ऐसा था कि गुरु नानक देव जी महाराज जी जब कीर्तन करते थे और सत्संग करते थे तो कहते हैं कि फिर हवाएं चलनी बंद हो जाती थी, हवा भी रुक जाती थी, वो भी सुनने आ जाती थी। इतना मधुर कीर्तन, इतनी आनंदमयी वाणी कहाँ से निकल रही है। हवा रुक जाती थी, हवा चलती हुई हवा रुक जाती थी। इतना आनंद और मधुर था गुरु नानक देव जी का कीर्तन। हवाओं को रोक देते थे। जैसे ध्रुव जी ने नाम जपा तो नाम इतना जप लिया कि पूरे संसार की हवा ही रुक गई। हवा भी देखने के लिए रुक गई कि ये कौन सा बालक है जिसने हमें विवश कर दिया है रोकने के लिए। पूरी जगत की हवा रुक गई थी। डर हो गया कि ये तो सांस ही नहीं ले पाएंगे दुनिया। उसी समय भगवान को प्रकट होना पड़ा ध्रुव जी के सामने। ऐसी शक्ति थी उनके अंदर। ये हवा रुक जाए, सांस कौन लेगा। ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज जी का कहते हैं, जब कीर्तन करते थे इतना इतना मधुर कीर्तन गुरु नानक देव जी महाराज जी का, रबाबी कीर्तन। जब आलाप लेते हैं, कीर्तन करते कहते हवाएं रुक जाती हैं। कमाल की कृपा। उस वक्त बालक रूप में बाबा बुड्ढा जी आते हैं और बैठकर कीर्तन का आनंद लेते हैं। एकदम जुड़ गए और जुड़ते जुड़ते एकदम उनको ख्याल आया कि 3 घंटे हो गए हैं गुरु साहब को गाते हुए। भूख भी लगी होगी, मेरे से पहले के यहाँ बैठे हैं, मैंने तो देखा नहीं कुछ खाते हुए। सुबह से लगे हैं, सुना सुबह से संगत आ रही है। 3 घंटे तो मुझे हो गए बैठे हुए और इतना मधुर कृपा। और अभी भी लगे हैं आनंद में, कभी कुछ भगवान की बात सुना रहे, कभी तो भूख लगी होगी। मैं भाग के जाता हूँ, अपनी माँ को कहा, माँ चलो भूख लगी होगी, महाराज जी को लंगर लेकर आते हैं घर से। माँ ने कहा, पुत्र अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ, हम गुरु जी के लिए दूध जो भी घर में है वो ले आएंगे। तो फटाफट से भर के जो कुछ था बना हुआ, जो कुछ रखा था सब ले आए। लेके तो महाराज जी के सामने, जब महाराज जी उस समय कीर्तन सुखासन हो गया, कीर्तन समाप्त हो गया, महाराज जी के आगे रखा। महाराज जी को बोला, हे गुरु जी आपको भूख लगी होगी, आपको भूख लगी होगी। हे गुरु जी आपने बड़ा ही सुंदर कीर्तन किया, तो आप कृपा करके जो हमारे से रुखा सुखा हमसे ला पाए आपके चरणों में रख दिया। आप कृपा करके इसे ग्रहण करिए, खा लीजिए, आपके बच्चे की सेवा सफल हो जाएगी। तो सब रख दिया। महाराज जी ने बड़े प्रेम से दूध पिया, जो उन्होंने लाए थे साथ में वो खाया। और महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले बुड्ढा बाबा बुड्ढा जी को, पुत्र तूने तो, महाराज जी मैंने कुछ नहीं किया। बोले ना महाराज जी मैंने नहीं कुछ किया। 7 साल का बच्चा कहता मैंने नहीं कुछ किया। महाराज जी मुझे चिंता हो रही थी, आप कीर्तन कर रहे हो और आपने खाना नहीं खाया, तो मेरे अंदर महाराज जी बेचैनी हो रही थी कि आप, हम कुछ बोले तो हम थक जाते हैं, कुछ भी इतना भागा दौड़ा करें तो खाना चाहिए। तो महाराज जी आप इतना लोगों का भला कर रहे हो, इतना लोगों को भगवान से जोड़ते हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ महाराज जी लंगर मैंने नहीं कुछ किया, आप ही ने मेरे को अकल दी बुद्धि दी। महाराज जी बड़े खुश ने उन्होंने दी गल्लां सुन के। मारे कहते पुत्र तू किन्ने साल दा, अच्छा मंग की मंगदा। महाराज कहते ने सिर ते हथ रख के बड़ा खुश। मैं तुहानूं जिहड़ी मंग दी गल दसी, गुरु इन्नी छेती रीत जांदे ने। महाराज जी ने लंगर छका के महाराज खुश हो गए, सिर ते हथ रख दे, काका किन्ने साल दा तू? कहते मैं 7 साल दा। अच्छा पुत्र की मंग दस की? महाराज जी मैं कुछ नहीं महाराज। नहीं मंग पुत्र मैं बहुत खुश हाँ, दस की चाहिए? जा तेरी किस्मत पलट देने हुणे, दस की चाहिए तेन पुत्र, दस मंग, बहुत प्रसन्न हाँ मैं तेरी सेवा तो। गुरु नानक देव जी महाराज जी उन्होंने कहते मंग, वो कहते महाराज जी फिर मैनू एक गल दसो, एक मंग है मेरी, जिद्दां तुसीं मेरा लंगर भोजन स्वीकार किया, जिहड़ा तुसीं मैनू सोझी दित्ती, तुहाडा ही लंगर है, तुहाडा ही दुध है, सब कुछ तुहाडा ही है, तुसीं इहनूं छकिया तो तुसीं कहंदे मैनू आ हा हा साडा ढिड भर गया। मैं
बड़ी कृपा हो गई, आनंद आ गया, ढिड भर गया। महाराज जी जिद्दां साडा लंगर खा के भोजन खा के ढिड भर जाता शरीर का, महाराज जी मेरा मन बड़ा बेचैन रहिंदा, मेरे मन की भुख कदों दूर होएगी, वो कदों मेरे मन की भुख उतरेगी। ये बाबा बुढ़ा जी का सवाल सी। मंगिया भी तो की मंगिया कि मेरे मन की भुख नूं बुझा दो, मेरे मन की भुख खत्म कर दो, मेरे मन की भुख महाराज शांत कर दो, मेरा मन भुखा ही है, ये भुख मिटा दो। महाराज जी इन्ने खुश ने, सिर ते हथ रख के कहते ने बालक नूं, ए पुत्र तू 7 वरे का नहीं है, तू 70 साल का, 70 साल का बुढ़ा, तू 7 साल का नहीं, तू 70 साल का है। जा अज तो तेनों अपने मुख तो गुरु नानक ने वचन दिता, तेनों हुण तो ही लोकी बुढ़ा कहणगे, तू मेरा बुढ़ा बाबा है। दसो मैनू, बुढ़ा बाबा बनाता, बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी का खिताब, पिंड वाले भी बाबा बुढ़ा कहन लग पे। तो 7 साल का बच्चा, गुरु इतनी जल्दी रीझ जाते हैं, गुरु इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दसो लंगर खा के गुरु नानक जी प्रसन्न हो गए तो बाबा बुढ़ा जी की खिताब देता, सारी दुनिया बाबा बुढ़ा जी करके पूछती है, तो कमाल कर छड़ी। ये है गुरुओं की शक्ति। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,